सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक अर्थात बीटी यूपी बोर्ड के एक महत्वपूर्ण ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के एक लेंदी सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दूं कि अगर आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में नंबर लेना है तो वीडियो ध्यान से आप देखना। बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को एडिशनल बताऊंगा, जिसे आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपके बेहतर नंबर आएंगे। क्योंकि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ऐसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी है पूरी, और आराम से आपको नंबर यहाँ पे अच्छे से मिलते हैं। लेकिन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को हम देखते हैं। उसके पहले मैं दो तीन चीज़ें आप सभी के साथ ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले तो आपने ज्ञान भी सचिन ऐप को डाउनलोड कर लेना है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए। नोट्स की प्राइस 99 रुपीज़ है। आराम से आप बहुत इजी वे में अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी थ्योरी सब्जेक्ट हैं और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आपको बेस्ट थ्योरी चाहिए। अगर आपको ढंग की थ्योरी है और एक फॉर्मेट में लिख करके मिल जा रही है तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू पेपर बहुत ज़रूरी है देखना समझना। तो पीवाईक्यू पेपर वैसे मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, तो आप सभी से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को अवश्य अभी ज्वाइन कर लें। क्योंकि पीवाईक्यू पेपर के साथ साथ ही एग्ज़ाम के दिन हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, अब लगातार आप सभी के पेपर होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बैक टू बैक वीडियोस नहीं बन पाएंगी। तो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं अभी लिख करके दिखा रहा हूँ चैप्टर वाइज, वैसे ही मैं लिख करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। चलिए इसी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि आप अपना 10 मिनट टाइम निकाल करके ध्यान से चीज़ों को सुन लीजिए। ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो स्क्रीन पर लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सभी क्या करते हैं, देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैया लिखा तो हमने यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 2024 में कौन सा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, कहाँ पे ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है। फिर आपसे जो 4-5 क्वेश्चन जो 100% आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप 2 की स्पीड में देख लें चलेगा, लेकिन नहीं स्किप करेंगे तो उसमें हमारा बेनिफिट है और तुम्हारा बेनिफिट है। हमारा बेनिफिट ये है कि आप मुझे गाली नहीं दोगे, और तुम्हारा बेनिफिट ये है कि तुम्हारे बैक नहीं लगेगी। कैसे? क्या होता है, आधी अधूरी चीज़ों को समझ कर जाने से क्या होता है कि जो आप पढ़ कर गए वो नहीं आया, या जो मैंने बताया तो, लेकिन आपने ध्यान से सुना नहीं और बाद में आप आके उल्टा पुल्टा में बोलोगे। दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मुझे आप बोलोगे, मुझे कुछ बेनिफिट, कुछ दिक्कत नहीं आएगी मुझे, लेकिन नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। मेरा काम था समझाना, अब आपका काम है समझना, और मैं चल रहा हूँ वीडियो की शुरुआत करने। पहला चैप्टर है वेल्डिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक चैप्टर नहीं है, एक यूनिट टाइप के ये टॉपिक्स हैं। जैसे वेल्डिंग एक पूरा टॉपिक है। अब वेल्डिंग टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहले नंबर की बात करूं तो आपको वेल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वेल्डिंग क्या है, उसके कौन कौन से प्रोसीजर हैं, क्या फ़ायदा है, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके इंडस्ट्रियल यूज हैं, कौन कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग की जाती है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ये भैया आपको जनरल पता होना चाहिए, वाइबा में भी पूछेगा। और जब आप थ्योरी सब्जेक्ट लिखने जाते हो थ्योरी सब्जेक्ट लिखने जाते हो तो क्या होता है कि जैसे सपोज आपसे गैस वेल्डिंग पूछा, तो फायदे और नुकसान अगर आपने पढ़ा है तो गैस वेल्डिंग के लास्ट में अगर आप 4-4 पॉइंट ऐड करते हो ना, उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है मेरे प्यारे साथियों वो अलग ही पड़ता है। तो हमेशा फायदे और नुकसान या उसके एप्लीकेशन एक हेडिंग डाल के 2 लाइन ही लिखोगे, उसका इम्पैक्ट ही अलग है। उसका इम्पैक्ट ये है कि आपको 4 नंबर मिलता है, और नॉर्मली आप पूरा थ्योरी लिख के आ गए, वही आपको 2-2.5 नंबर दे देता है, और बाद में आपने कहोगे कि बहुत प्यारा लिख के आया था, मेरे नंबर आए कुल 23 या 24। तो ये दिक्कत होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो चारों चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप सभी को वेल्डिंग टॉपिक में पढ़ना ही चाहिए, और नहीं पढ़ोगे तो और जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें फंसोगे। जैसे वेल्डिंग के सिद्धांत है, तो वेल्डिंग तो सभी प्रकार की वेल्डिंग में वही चीज़ होगी यूज ना, तो कहीं ना कहीं आपको 2-4 लाइन और बढ़ाकर लिखने का मौका मिल जाएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगभग लगभग चीज़ों का वही रहता है। आप इतना तो कोई डेप्थ में नहीं पढ़ता, बट आपको अगर लाइन ही नहीं पता रहेगी तो लिख कैसे पाओगे। और फिर इंडस्ट्रियल यूज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज है, बट कुछ का तो सिमिलर है, तो आप लिखोगे तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है,
या आपसे डायरेक्ट पोजीशन या बिल्डिंग टेक्निक्स पूछ लेगा, बहुत इजी है। लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग टेक्निक, राइट वर्ड बिल्डिंग टेक्निक्स, बहुत इजी है। लेफ्ट में आप सभी का राइट समझ लो और राइट में लेफ्ट समझ लो, बहुत इजी है चीज़ों को समझना। ये जो गैस वेल्डिंग है भैया, आप 2021 से या 2019 से पेपर उठा के देखोगे तो कभी मिस नहीं होता, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है गैस वेल्डिंग। चाहे वो पूछ सकता है कि गैस वेल्डिंग बताओ, या ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पूछता रहता है, या आप सभी से पूछता है कि गैस की जो फ्लेम्स हैं, ठीक है, गैस की जो फ्लेम्स हैं, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, इनको पूछ लेता है। तो गैस वेल्डिंग को भैया आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं इस पर 100% का मुहर लगा देता हूं आप सभी के सामने कि भैया इसको छोड़ना मत। और इसको इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइबा से लेकर के एग्जाम में थ्योरी बनाने तक। थर्मिट वेल्डिंग इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेड है, लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया है, तो थर्मिट वेल्डिंग के काफ़ी चांसेज हैं। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसके टाइप्स, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इनके किसी एक टाइप्स को वो पकड़ लेता है। पहले नंबर तो आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग पता होना चाहिए, उसके बाद इनके टाइप्स को आपको जान लेना है। जनरली आप सभी से रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो पूछता है वो आप सभी से स्पॉट वेल्डिंग हो गए, है ना, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछता है। कौन कौन सी वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। मैं लिख भी देता हूँ, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, ये दो ज़्यादा पूछता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशनल इसको लिखा नहीं था, इसी में कहता हूँ कि स्किप करके देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टिग और मिग वेल्डिंग ये मॉडर्न वेल्डिंग में आती हैं और इन्हीं को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टिग और मिग का अंतर भी, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, और टिग और मिग वेल्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है। तो जितना एक्सपेक्टेड था, फिर से मैं कहता हूं कि हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस जो पढ़ के जाएगा उसमें अंतर रहेगा। लेकिन ये होता है कि कम पढ़ करके कम समय में अगर चीज़ों को अच्छा कर पा रहे हो तो मैं कहता हूं कि ज़्यादा बेहतर है ना। बट आप अगर पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप बेहतर करके आओगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं चांसेस तो रहते हैं कि लैक होने के। तो मेरी तरफ से जो वेल्डिंग टॉपिक में एक्सपेक्टेड चीज़ें थी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पैटर्न मेकिंग, ठीक है। पैटर्न मेकिंग में विभिन्न प्रकार के पैटर्न तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्वीप पैटर्न वगैरह, और फिर उनका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैटर्न बना रहे हो उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन लिखोगे आप, ठीक है, लेकिन अगर आप पे उसका डायग्राम है, ठीक है, उसका डायग्राम आपके पास है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर 3 टाइप भी आपने बता दिए तो आपको 5 नंबर वो दे देगा, लिख कर ले लो। अगला है पैटर्न अलाउंसेज, ठीक है, पैटर्न अलाउंसेज भी आपको पता होना चाहिए, ड्राफ्ट अलाउंसेज वगैरह है, ठीक है, और बहुत इजी है, इसकी टाइप्स पूछता है, ठीक है, तो ये भी आपको बेस डायग्राम आना चाहिए। कोर और कोर प्रिंट, तो दूसरे चैप्टर में पैटर्न में सिर्फ ये 3 टॉपिक ही हैं, आप इसे पढ़ लेना। आइए मोल्डिंग एंड कास्टिंग चैप्टर है ना। मोल्डिंग और कास्टिंग में क्या क्या पूछ सकता है? पहले तो मोल्डिंग के लिए कौन कौन से सैंड हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये पूछ सकता है। दूसरा डाई कास्टिंग सबसे ज़्यादा पूछता है, तो डाई कास्टिंग आप अच्छे से पढ़ लेना। अब ये क्यूपोला फर्निस की बात आती है। क्यूपोला फर्निस आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी है, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्यूपोला फर्निस पूछता है, या मटेरियल्स आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पूछ ले, हो सकता है कि आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पूछ ले। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड और पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही कुछ चल रहा है। इसके लिए मैंने इसको कुपोला फर्नेस को लिखा है और आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए और डायग्राम जरूर बनाकर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के गेटिंग सिस्टम है, रनर है, राइजर है, ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो गेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ईजी है, और आप सभी का जरूर कॉमेंट भी आना चाहिए कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का 1 शॉट होगा, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का 1 शॉट होगा और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का 1 शॉट होगा। क्या आप इसके लिए एग्री हैं या नहीं एग्री हैं? आप एग्री हैं तो मैं ज़रूर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी हाल ही में मैंने पेपर भी दिया है, तो थोड़ा बहुत मुझे एडिशनल नॉलेज है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। मतलब एडिशनल नॉलेज तो वही रहेगा, बट क्या है कि प्रैक्टिस हो गई है और चीज़ों को थोड़ा देख लिया है तो समझ में आता है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी ऐसा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, इसमें थ्योरी है, तो चीज़ों को बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। आइए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 भैया इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से रख लीजिए, यहीं से आपका स्कोर बनता है
जिसको पास होना है ये चैप्टर जरूर रख ले अपने दिमाग में, पास होना है तो, क्योंकि यहाँ पे फोर्जिंग ऑपरेशन पूछ लेगा आपसे। एक्सट्रूजन भैया 100% का ऑपरेशन होता है, मतलब 100% पूछा जाने वाले क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और प्रेस ऑपरेशंस पूछ सकता है, ठीक है। तो फोर्जिंग ऑपरेशन और एक्सट्रूजन को तो भैया रट लेना। और इंजेक्शन मोल्डिंग 100%, कंप्रेशन मोल्डिंग 100%, और ये प्लास्टिक यूज जो है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे आता है और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी आता है। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसको भी ज़रूर पढ़ें, दोनों जगह पर आपका काम हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, मॉस में भी है, ईएम में भी है, किधर भी पूछ सकता है, तो जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए। एडिशनल में बता रहा हूँ, बाकी आप नोट्स लेकर के सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो कैसी रही है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।